खबर है कंजावाला मामले दे विच एफएसएल दी शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। कार दे अंदर लड़की दी मौजूदगी दे सबूत नहीं मिले ने तो यह एक वड्डा मसला है। यह भी लंबे समय तो इस लैके सवाल इस मामले नूं लैके बढ़िया हुआ है। कार दे अंदर लड़की दी दासी की मौजूदगी दे सबूत नहीं मिले। एफएसएल रिपोर्ट दे विच कार दे अगे खब्बे एक्शन च जो है अंजलि फसी हुई सी तां कार दे अगले खब्बे पहिए ते खून दे निशान भी ने। एफएसएल रिपोर्ट कह रही है तां रिपोर्ट आ गई है। उस तो बाद उस रिपोर्ट दे विच की कुछ लिखिया तुहानूं दस रहे हां। कार दे थल्ले वाले हिस्से दे विच भी खून दे निशान मिले ने। लड़की दा सिर कार दे बूट दी दिशा दे वाल सी तां इह रिपोर्ट दे विच सामने आया। सो दस दईए कि एक लड़की जो अपने काम तो वापस आ रही सी, हालांकि समा तड़कसार दा सी, सवेरे 3 बजे दी सारी घटना है तां कुछ बदमाश सी कह लईए कि नौजवान जो गड्डी दे विच बैठे सन उन्हां दे नाल उस गड्डी दी उस कार दी एक्टिवा दी टक्कर हुंदी है गड्डी दे नाल। तो उस तो बाद वो लड़की हेठा डिगदी है और फिर उस लड़की नूं लंबा समा कई किलोमीटर तक उस गड्डी दे हेठा ही घड़ीसिया जांदा उन्हां कार सवारां दे वल्लों। तो उस तो बाद उसदी मौत हो जाती है। हुण इस नूं लैके रिपोर्ट जिहड़ी है एफएसएल दी आई है और उस दे विच यह दस्सिया गया कि कार दे अंदर लड़की मौजूद सी, अजिहा कुछ नहीं है। यानी कि कार दे हेठा ही जो वापरिया है वो हादसा वापरिया है, क्योंकि परिवार कह रहा सी कि सिर्फ महज एक घटना नहीं है, हादसा नहीं है, बल्कि ये रेप तो बाद किया हुआ कतल है। तो इस तरीके के इल्जाम ने परिवार दे उन्होंने एक खदशा है। तो जिसनूं लैके हुणे एफएसएल की रिपोर्ट आई है और इस दी सब तो वड्डी असीं खबर कह सकते हैं कि कार दे अंदर लड़की नहीं सी। इस रिपोर्ट दे विच कहा गया है क्योंकि मौके दी एफएसएल टीम पहुंच के एक बारीकी दे नाल जो सबूत है वो जुटाउंदी है। शंकर आनंद ने फोन लाइन ते साडे नाल पत्रकार दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ जानकारी है अगर एफएसएल की रिपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि यह मसला बड़ा है और उसको लेकर बड़े सवाल परिवार उठा रहा है, इल्जाम भी बड़े। जो मृतका है अंजलि, उसके परिवार के द्वारा ये शुरुआती तौर पे आरोप लगाया जा रहा था कि उसके लड़की के साथ में गलत व्यवहार यानी कि रेप एंड उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस शुरुआती दौर से ही इस मामले में कह रही है कि ये महज हादसा है और अब लगभग ये प्रमाणित भी हो चुका है कि ये मामला हादसा ही था और हादसे के दौरान जो है अंजलि की मौत होती है। और जिस तरह से इस मामले में देखा जाए, हादसे की अगर बात करें तो ये हिट एंड रन का जो मामला बना और उसी की वजह से ये मामला सामने आया है। तो जिस तरह से बकायदा इस मामले में जो फॉरेंसिक जांच की गई और उस कार की फॉरेंसिक जांच की गई जो सुल्तानपुरी थाने के अंदर में है, तो ये पता चलता है कि वो जो मौके पे जो कार है वो कार के अंदर में और बाहर में तमाम विस्तार खंगाला गया। तो ये पता चलता है कि लड़की को अंदर नहीं लाया गया था। उस लड़की की जो मौत हुई है उस हादसे में कार के नीचे जो चक्का के बीच में जो चारों चक्कों के बीच में जो एक रेलिंग होती है उसमें उसकी बेल्ट और पैर वो फंस गया था, जिसकी वजह से लड़की काफी दूर तक रगड़ाती गई और रगड़ाने की वजह से वो उसकी मौत होती है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये जो बातें कल सामने आ गई थी कि लड़की की मौत जो है एक ट्रॉमा की वजह से हुई है और जिस वजह से लड़की की का बॉडी काफी रगड़ाया है और उस वजह से मौत हुई है दम तो यहाँ पर एक तरह इतना तो स्पष्ट है कि कार के अंदर में उस लड़की को नहीं लाया गया, कार के बाहर ही वो हादसे की शिकार हुई है। इसके साथ ही कार के अंदर कहीं से भी ब्लड के सैंपल्स नहीं बरामद हुए हैं, यानी कार के अंदर में उस लड़की को नहीं लाया गया था। और कार के बाहर जो नीचे वाला जो एरिया है जहाँ चक्के होते हैं नीचे वाले पोर्शन में, वहाँ तमाम ब्लड के सैंपल्स वो पाए गए हैं। तो इतना पता है, तो उससे पता चलता है कि उस हादसे की वजह से ही लड़की की मौत हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है, अब जिस तरह राजनीति की बात करें तो हालांकि राजनीति इस मसले पे काफी हो रही है। हालांकि अभी इस वक्त की एक और ताजा अपडेट में देना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी मृतक अंजलि के घर पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का एक बयान जो है जारी किया गया। स्वाति मालीवाल ने मृतक अंजलि जो है उसकी दोस्त निधि पर कई सवाल उठाए हैं और ये भी सवाल उठाया है कि जब अंजलि साथ में थी तो उसने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म की और इस मामले पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह के आरोप भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे किस तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है शंकर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ये मसला काफी इस वेले उलझिया हुआ है, ताना बाड़ा बहुत उलझिया हुआ और उसनूं लैके पुलिस जांच कर रही है, पर हुण एक फॉरेंसिक
ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ।